हेलो बच्चों, नमस्कार। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, फिर शुरुआत करते हैं। जो आपके स्पेशली गेट के सिलेबस में भी इंक्लूडेड है, एक टॉपिक अब हम कवर करेंगे इस स्पेशल क्लास में, दैट इज कैट ब्रा अलजेब्रा। तो एक बार जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा। देखो, अगर आपके एग्जाम की बात करें बच्चों, तो स्पेशली यहाँ से अभी तक अगर मैं बात करूँ तो CSIR नेट के एग्जाम में सिर्फ एक बार यहाँ से सवाल पूछा गया है 4 मार्क्स। हालांकि आपके गेट के सिलेबस में भी ये टॉपिक इंक्लूडेड है, सही है। तो फॉर CSIR नेट गेट ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे, और पेपर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 4 नंबर का सवाल नेट में एक बार पूछा गया है, सही है। लास्ट टाइम गेट के सिलेबस में इंक्लूडेड हुआ था, लेकिन वहां पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, वॉइस क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। फिर शुरुआत करते हैं। एक बार वॉइस चेक कर लीजिएगा, वॉइस क्लियर है, चलिएगा। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें कैट ब्रा नोटेशन की, तो चलेगा, समझते हैं इसको बेसिक, बिल्कुल सिंपली एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे, सही है। देखो बच्चों, हम वहां पे जब क्वांटम पढ़ रहे थे तो जनरली वहां पे हम ये पढ़ रहे थे साई स्टार साई D2, सही है ना। ऐसे हम नोटेशन कर रहे थे, सही है। एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, या फिर हम प्रोबेबिलिटी या फिर नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे थे, सही है। तो हम ये यूज करते थे। अब इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, सही है। किस नोटेशन से हम इसको चेंज करेंगे वो थोड़ा समझना है। एक बार देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान देना भाई, कैट ब्रा नोटेशन की, तो इसको समझना है एक बार, इसको इस फॉर्म में कैसे हम चेंज करेंगे। तो जो आपके पास कैट ब्रा नोटेशन होता है, इसी को हम डिराक नोटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को डिराक नोटेशन, सही है। साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, सही है ना। बाद में आपको दोबारा PDF देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने पेन और नोटबुक, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और उसी से हमारे एग्जाम में काम हो जाएगा, सही है। इसमें हमें ज्यादा, इतना फिजिक्स में ज्यादा पढ़ा जाता है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बिल्कुल लिमिटेड है। 2-4 प्रॉपर्टीज हमें इसकी सीखनी है, और उसी से सवाल पूछा गया था, सही है। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, इस नोटेशन को किस तरीके से हम कैट ब्रा फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान देना, इसको अब हम चेंज करने वाले हैं ब्रा ब्रा कैट, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सिंपली देखो, एक हमारे पास ये ब्रैकेट लग जाएगी, यहाँ पे मैंने साई स्टार कर दिया है, यहाँ पे ये साई, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैट ब्रा नोटेशन, सही है। अब देखो, ध्यान से सुनना, इसमें हमारे पास जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, जो नोटेशन मैंने रिप्रेजेंट की है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास फंक्शन का हिस्सा होता था, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, हम इसको बोलते थे। क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ फंक्शन। यही पढ़ रहे थे ना भाई, जिस पे स्टार लग जाता है तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। और ये हमारे पास था वेव फंक्शन। जब हम इसको कैट ब्रा नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड करके हम चलेंगे। एक तो हमारे पास हो गई लेफ्ट वाली साइड, और एक हमारे पास हो गई राइट वाली साइड। दोनों हम अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। लेफ्ट वाली साइड है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में जो मैं लिख रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रा। और जो राइट साइड का जो नोटेशन है, इसको हम बोलते हैं क्या? आप ऐसे ब्रैकेट से भी याद रख सकते, ब्रैकेट में पहले कौन आता है? ब्रा, फिर आएगा आपके पास कैट, सही है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो लेफ्ट वाली साइड है उसको हम बोलेंगे ब्रा, और जो राइट साइड में हमने रिप्रेजेंटेशन लिखा है उसको हम बोलेंगे कैट। क्लियर है? एक एक पॉइंट आपको समझते हुए चलना है, क्लियर है। चलिएगा, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इतना किसी को कोई इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सही है। तो देखो, जब भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन को जब हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास कौन सी नोटेशन हो गई? दैट इज ब्रा नोटेशन, सही है। अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी वेक्टर हो गया भाई? ये हमारे पास हो गया कैट नोटेशन। क्लियर है? साथ साथ लिखते हुए चलो, क्योंकि अब हमें इस टॉपिक को साथ साथ ही पढ़ना है, सही है ना, ताकि आपका बाद में टाइम वेस्ट ना हो। यहां तक समझ गए? चलिएगा, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमें सीखना है, ध्यान से समझना भाई, पहली प्रॉपर्टीज। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, तो नंबर वाइज एक एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलें, सही है।
तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है, अगर हम कैट के ऊपर डैगर लगाते हैं, सही है ना, कैट के ऊपर क्या लगाते हैं, डैगर, तो बच्चों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा किस फैक्टर में, ब्रा में, सही है। तो यानी कि कहने का मतलब यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, देखो द, ये जो हमारे पास डैगर होता है इसको हम क्या बोलते थे, बताओ जल्दी से, डैगर हमारे पास, डैगर को क्या बोलते थे क्वांटम में, हर्मिशन कंजुगेट, सही है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, द हर्मिशन, या एडजॉइंट बोल दो, द हर्मिशन कंजुगेट ऑफ कैट इज इक्वल टू ब्रा, सही है। पहला रूल आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल आसान है। सिमिलरली अब इनको देखो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सर अगर हमारे पास कैट फॉर्म पे हम डैगर लगा देंगे तो वो हमारे पास चेंज हो जाएगा लेफ्ट वाली साइड में, यानी कि किसमें चेंज हो जाएगा, ब्रा में। ये राइट साइड वाली थी, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी, कैट, डैगर लगाया, ये हमारे पास किसमें चेंज हो गई, ब्रा। देखो जब आप पूरा पढ़ लोगे ना इसको, और जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, जो आया हुआ है नेट में 4 नंबर का, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, सही है। इतनी बात समझ गए, चले आगे, चलिएगा। अब जो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हमें इसमें समझना होता है वो ये है, अगर हम ब्रा के ऊपर डैगर लगाएंगे तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कैट फॉर्म में, इसमें चेंज हो जाएगा कैट में। अब यानी कि सर अगर हमारे पास ब्रा की हम बात करें तो हमारे पास लेफ्ट वाली साइड थी, इस पे अगर हम डैगर लगा रहे हैं तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा किसमें, राइट साइड वाले। यहां तक दो प्रॉपर्टीज मैंने अभी तक बताई है, अगर ब्रा पे डैगर लगाते हैं तो वो हमारा चेंज हो जाता है कैट में, अगर कैट पे डैगर लगाते हैं तो वो हमारा चेंज हो जाता है ब्रा में। क्लियर है, सही है, साथ साथ लिखते हुए चलो, सही है ना, दोबारा आपको नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सही है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे, ताकि हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड या तो 2 नंबर का सवाल आएगा, 4 नंबर का वो हो जाए। चलिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास ब्रा कैट के ऊपर, ध्यान से सुनना भाई, यानी कि दोनों हमारे पास कंबाइन आई हुई है, अगर ब्रा और कैट के प्रोडक्ट पे हम डैगर लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अगर हम डैगर लगाएंगे तो ध्यान सुनना बच्चों, जो आपके पास ब्रा है वो ब्रा फॉर्म में ही रहेगा और जो कैट है वो भी कैट फॉर्म में ही रहेगा। यानी कि सर इस प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर हम डैगर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब द डैगर ऑफ, लिख देता हूं मैं, इस बात का मतलब क्या है, द डैगर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, द डैगर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ किसका, ब्रा एंड कैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ब्रा एंड कैट, यानी कि जैसा था वैसा ही रह जाएगा। अगर हम ब्रा कैट के प्रोडक्ट के ऊपर डैगर लगाएंगे तो सर हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो भी ब्रा कैट ही मिलेगा। क्लियर है, तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर है। अब देखो इस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसको प्रूव भी करके देखेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, लीजिएगा, मान लो ये मैंने लिखा साई 1, यहाँ पे मैंने लिख दिया साई 2, सही है। आपके सामने क्या है, सर ये हमारे पास ब्रा वेक्टर है और ये हमारे पास कैट वेक्टर है, सही है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर डैगर लगा रहे हैं, इसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, डैगर। थोड़ा सा समझो, देखो जब हम किन्हीं दो ऑपरेटर के प्रोडक्ट के ऊपर डैगर लगाते थे तो सर ए बी का डैगर हमारे पास क्या होता था, सर ए बी का डैगर हमारा होता था बी डैगर ए डैगर। तो उसी तरीके से इसको हम समझेंगे, जब हमारे पास ब्रा कैट पे हम डैगर लगाएंगे तो देखो बी आगे जा रहा था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो समझना, साई 2 जो है यानी कि जो कैट है इस पे डैगर लगा देंगे, और दूसरा हमारे पास क्या था, साई 1, इसके ऊपर हम डैगर लगा देंगे। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या बन गया, कैट, कैट के ऊपर डैगर लगाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, सर ब्रा में, तो ये हो गया हमारे पास ब्रा। अब देखो ये क्या है हमारे पास, सर जी ब्रा, इस पे डैगर लगाएंगे तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, कैट। ये हमारा रिजल्ट निकल के आएगा। यानी कि इधर हमने हमारे पास दो वेक्टर के प्रोडक्ट थे, किसका, ब्रा और कैट, उस पे हमने डैगर लगाया तो हमें मिला क्या,
देखो लेफ्ट में अगर लेफ्ट साइड में हमारे पास मिल रहा है तो हमें ब्रा ही मिला और यहाँ हमें कैट मिला। समझे या नहीं समझे? तीसरी प्रॉपर्टी जल्दी से बताओ बच्चों। अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तुरंत आप कमेंट कर देना और साथ साथ लिखते हुए चलो। एक सवाल आया था 4 नंबर का, अभी आपके सामने भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी प्रॉपर्टी नंबर 3। क्लियर है? चले आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। सेम ऐसे ही आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 प्रॉपर्टी पे। अगर हम कैट हमारे पास पहले है फिर ब्रा है, इस पे हम डैगर लगा रहे हैं, यानी कि कैट ब्रा के प्रोडक्ट पे हम डैगर लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो भी हमें कैट ब्रा ही मिलेगा। तो भी हमें प्रोडक्ट किसका मिलेगा? कैट ब्रा का ही प्रोडक्ट हमें मिलेगा। क्लियर है? नंबर 4 प्रॉपर्टी, सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो इसको समझते हैं, लीजिएगा सेम वैसे ही। अब देखो पहले कैट है, कैट का मतलब आपको पता है सर जी हमारे पास क्या बनेगा? मान लो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारे पास साई वन, क्योंकि कैट बनाना है तो हमारे पास राइट साइड वाली आएगी, ब्रा बनाना है तो सर जी हमारे पास लेफ्ट साइड वाली आएगी। इसके ऊपर इन दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट के ऊपर ये क्या था? कैट, ये क्या था? ब्रा। इसके ऊपर हम डैगर लगा रहे हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा? देखो फिर से भाई, ए बी का डैगर, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम क्या लिखेंगे? सर जी हमारे पास साइड 2 के ऊपर, इसके ऊपर डैगर लगेगा और फिर हमारे पास ब्रा के ऊपर, सॉरी कैट के ऊपर डैगर लगेगा। अब आपको पता है, ध्यान से सुनना भाई, लेफ्ट ब्रा, सही है, ब्रैकेट से याद रख लेना। इस पे डैगर लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? सर ये हमारे पास चेंज हो जाएगा कैट में, तो ये क्या बन जाएगा? साइड 2, ऐसा लिख देंगे। ये हमारे पास किस में चेंज होगा? अब सर ये हमारे पास है कैट, किस में चेंज हो जाएगा? ब्रा में, तो ब्रा में ब्रैकेट पहले आता है, ये हमारे पास बन जाएगा। समझे या नहीं समझे? जल्दी से बताओ भाई। देखो कैट था, हमें यहाँ क्या मिला? कैट। यहाँ पे ब्रा था, यहाँ पे भी हमें क्या मिला? ब्रा। समझे या नहीं समझे? प्रॉपर्टी नंबर 4। क्लियर है? चलिएगा, चलते आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास नंबर 5, अगर हमारे पास ब्रा ब्रा आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर अगर हम डैगर लगा रहे हैं, यानी कि दो ब्रा वेक्टर के प्रोडक्ट पे हम डैगर लगा रहे हैं, तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं बदल रही थी, ध्यान दीजिएगा। अब जब हम डैगर लगाएंगे किन्हीं दो ब्रा वेक्टर के प्रोडक्ट के ऊपर, तो हमें यहाँ पे मिलेगा कैट कैट का प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट मिलेगा? कैट कैट का प्रोडक्ट। चलिएगा समझते हैं कैसे। सुनो भाई, मान लो ये हमारे पास ब्रा है, तो ये हमारे पास हो गया साई 1, सही है। दूसरा वेक्टर भी हमारा क्या है? ब्रा ही है, तो ये हो गया साई 2, हमने ऐसे मान लिया। अब इस पे हम क्या लगा रहे हैं? डैगर। अब आपको पता है सर डैगर लगाएंगे तो हमारे पास ये साई 2, ये वाला हमारे पास पहले आ जाएगा, इसके ऊपर डैगर लगेगा, सही है। फिर हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे साई 1, सही है। अब देखो इसके ऊपर हमने डैगर लगा दिया। अब आपको पता है ये ब्रा है, किस में चेंज हो जाएगा? सर ये कैट में चेंज हो जाएगा, कैट में बदल दो। ये भी क्या है? ब्रा है, किस में चेंज हो जाएगा? कैट में चेंज हो जाएगा, तो कैट में बदल दो, क्या बन जाएगा? सर ये हमारे पास देखो क्या था? ब्रा, ये भी क्या था? ब्रा। दो ब्रा वेक्टर के प्रोडक्ट पे डैगर लगाया तो हमें मिला क्या? सर ये भी कैट मिला और ये भी कैट, यही लिखा हमने। बताइएगा भाई साहब, प्रॉपर्टी नंबर 5, यानी कि सर प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमें ये समझ आया, द प्रोडक्ट ऑफ द डैगर ऑफ, लिख भी सकते हो इस बात को, द डैगर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रा वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू कैट वेक्टर। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 5, बताइए भाई। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सही है। सिमिलरली ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली नंबर 6 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा,
सिमिलरली अगर मैं कैट कैट के प्रोडक्ट पे डैगर लगाऊंगा, ध्यान दीजिएगा, कैट कैट के प्रोडक्ट पे अगर मैं डैगर लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्रा ब्रा। यानी कि कहने का मतलब सर जी द डैगर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कैट वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रा वेक्टर। बोलो भाई सही है। प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी का ही खेल है यार, प्रॉपर्टी का ही खेल है, उसके बाद कुछ नहीं। सही है, चले आगे, सेम वैसे ही प्रूव करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैट बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आपने सेम क्या लिया, ब्रा ब्रा, ब्रा ब्रा पे डैगर लगाया तो कैट कैट बन गया था। अब कैट कैट पे डैगर लगाएंगे, कैट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी देखो, अभी बताया मैंने भाई, ब्रैकेट पीछे वाला राइट साइड वाला हमारा कैट था, ये हमने ले लिया दो कैट वेक्टर का प्रोडक्ट, इसके ऊपर हम लगा रहे हैं डैगर, तो यहाँ क्या बनेगा सर, यहाँ पे ये हमारे पास साइड 2 के ऊपर डैगर और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइड 1 के ऊपर बन गया। अब क्या होगा बताओ, जब हम कैट पे डैगर लगाएंगे तो सर ये चेंज हो जाएगा ब्रा में, इधर भी कैट है, कैट पे डैगर लगाएंगे सर ये चेंज हो जाएगा ब्रा में। बस रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है। ये क्या था कैट, ये क्या था कैट, ब्रैकेट, कैट बाद में आता है। अब देखो ये हमारे पास किस में चेंज हो गया, ब्रा में। बोलो भाई जल्दी से बताइएगा भाई। प्रॉपर्टी नंबर 6 सही है ना, आपके पेपर में, गेट के पेपर में लगा लो, आप नेट के पेपर में लगा लो। गेट के सिलेबस में तो दिया हुआ है, नेट में एक बार पूछ चुका है, तो मे भी एक छोटा सा टॉपिक है, 4 नंबर का सवाल पक्का बना के दे सकता है भाई साहब CSIR फिर से, और आपके सारा काम इसी लेक्चर में हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस साथ साथ इन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हुए चलो। चले आगे चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, अब दो प्रॉपर्टीज हम ब्रा की पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, समझना एक बार। देखो 1 बाय 1 एक एक प्रॉपर्टीज इंपोर्टेंट है। अब मैं बात कर रहा हूं कैट की, पहले ध्यान से सुनना। कैट में क्या होगा, अगर हमारे पास, ध्यान से समझना भाई, ये हमारे पास हम ऐसे लिख रहे थे साई 1, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है, पहले तो आपको ये समझना है कौन सा वेक्टर है भाई साहब, सर कैट वेक्टर है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ जाता है और इस कांस्टेंट को आप अंदर ले जाना चाहते हो, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपली यहाँ पे कांस्टेंट हमारा अंदर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। दूसरी बात, अगर इस सी की जगह कोई ऑपरेटर आ जाता है, कोई भी ऑपरेटर आ जाता है, मान लो एक ऑपरेटर हमारे पास ए आ गया, तो कुछ नहीं करना, केवल और केवल ये जो ऑपरेटर है ये सिमिलरली कांस्टेंट जैसे अंदर गया था, ऑपरेटर भी अंदर चला जाएगा। नोट करना भाई साहब, प्रॉपर्टी नंबर 7, कांस्टेंट आ जाए या फिर कोई ऑपरेटर आ जाए, कांस्टेंट आ जाए या फिर कोई ऑपरेटर आ जाए, तो दोनों के दोनों को कहां लेके जाओगे, अंदर, इसमें कैट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्लियर है, जल्दी से बताओ भाई, साथ साथ लिखते हुए चलो, नोट्स का काम अभी समाप्त करते हुए चलो, इस टॉपिक का दोबारा हमें फिर लिखना ना, लेक्चर देखने की जरूरत पड़ेगी, यहीं पे आपका काम हो जाएगा। सही है, साथ साथ आपको प्रॉपर्टीज भी याद हो जाएंगे अगर लिखते हुए चलो। सही है, तो भाई नंबर 7 तक हम पहुंच गए, चलें आगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी में बात कर रहा हूं बच्चों, अगली जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं नंबर 8 पे मैं बात करने वाला हूं, अगर हमारे पास ब्रा वेक्टर में हमें कोई कांस्टेंट अंदर ले जाना पड़ जाए तो क्या होगा। अगर ब्रा वेक्टर में हमारे पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया, अब इस कांस्टेंट को आप अंदर ले जाना चाहते हो, तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, अगर कांस्टेंट को आप अंदर लेके जाओगे तो कांस्टेंट पे आपको लगाना पड़ेगा स्टार, कांस्टेंट पे क्या लगाना पड़ेगा, स्टार। समझे या नहीं समझे, कहने का मतलब, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस प्रॉपर्टीज को। देखो मान लो हमारे पास ये दे दिया 2 आइटा साई, और ये हमें मेंशन करके दे दिया। अब देखो बच्चों, इस फंक्शन के साथ पहले तो ब्रैकेट आपको क्लियर होनी चाहिए,
ये कौन सी नोटेशन है? ब्रा नोटेशन है, क्योंकि लेफ्ट साइड है, सही है। अगर मैं इस कांस्टेंट को बाहर ले जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सर जी अगर इस कांस्टेंट को बाहर लेके जाओगे तो जो भी कांस्टेंट पे हमारे पास क्या लग जाएगा? स्टार। अब आइटा आया हुआ है तो स्टार का मतलब आपको पता ही है, आइटा विल बी रिप्लेस बाई माइनस आइटा। कर लोगे? सही है। चले आगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कांस्टेंट की जगह कोई ऑपरेटर आ जाता है, कांस्टेंट की जगह हमारे पास क्या आ जाता है? कोई ऑपरेटर आ जाता है। मान लो हमारे पास ए ऑपरेटर आ गया, इसको आप अब अंदर ले जाना चाहते हैं तो ध्यान रखना ऑपरेटर के ऊपर हमें डैगर लगाना पड़ेगा। ऑपरेटर के ऊपर हमें डैगर लगाना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रा एंड कैट। समझे या नहीं समझे भाई? सही है। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज दोनों की हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे निकल के आई है, सही है। जैसे कैट की बात कर रहे थे सर जी, कांस्टेंट को सीधा लेके गए, यहाँ पे भी ऑपरेटर लेके गए, लेकिन अगर ब्रा में हमें लेके जाना है तो जो कांस्टेंट होगा उस पे क्या लग जाएगा? स्टार, और ऑपरेटर के ऊपर क्या लग जाएगा? डैगर। क्लियर है? समझ गए? प्रॉपर्टी नंबर 8। चलें आगे, चलिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, यही से सवाल बना था एक बार। देखो भाई अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, सही है। अगर हमसे कह दे इफ ए इज हर्मिशन ऑपरेटर, ए हमें कोई हर्मिशन ऑपरेटर दे रखा है, ए इज हर्मिशन ऑपरेटर, ए हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर, सही है, और वो हमारे पास ब्रा और कैट के बीच में आया हुआ है, ये हमारे पास हर्मिशन ऑपरेटर है ए, सही है। ऐसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए, समझना। अगर ए हर्मिशन ऑपरेटर है और हम ब्रा कैट के ऊपर डैगर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? डैगर लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, हमें मिलेगा साई 2 बीच में ऑपरेटर ए साई 1, ये हमें मिलेगा। इसको आगे हम प्रूव भी करेंगे, सही है। अगर हमारे पास इफ ए इज एंटी हर्मिशन ऑपरेटर, ए इज एंटी हर्मिशन ऑपरेटर, अगर ए हमारे पास एंटी हर्मिशन ऑपरेटर आ गया तो क्या होगा? तो देखो बच्चों उस केस में थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। साई 1 ए ऑपरेटर हमने ले लिया, एंटी हर्मिशन है, तो हमारे पास अगर अब इस पे हम डैगर लगाएंगे तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट तो हमारे पास सेम ऊपर जाए वाला ही मिलेगा, लेकिन बाहर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। बाहर कैसा साइन आएगा? नेगेटिव। जल्दी से लिख लीजिएगा भाई साहब इस प्रॉपर्टी, सही है ना, ये प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है, सही है। तो ध्यान देना भाई, वहां पे जब ऑपरेटर में हम पढ़ रहे थे तो हम ए पे डैगर लगा रहे थे, अगर हमें ए मिल रहा था तो हम क्या कह रहे थे? ऑपरेटर क्या है हमारा? हर्मिशन, सही है। अगर ए ऑपरेटर के ऊपर हम डैगर लगा रहे थे, माइनस ए मिल रहा था, तो हम क्या कह रहे थे? सर जी ऑपरेटर क्या हो जाएगा? एंटी हर्मिशन, यही तो कह रहे थे भाई, सही है। अब कैडबरा नोटेशन में देख लो, समझे या नहीं समझे? जल्दी से उतारो भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। क्लियर है? जल्दी से बता दो, जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो क्लियर होगा ही भाई, और बाकी जिनको पढ़ना ही नहीं तो उनको तो कैसे क्लियर होगा? अगर यहां से सवाल आया तो आपका ये 1 घंटा आपके लिए 4 नंबर के लिए साबित हो जाएगा। तो बच्चों एक बार अच्छे से इन प्रॉपर्टीज को साथ की साथ यहीं पे याद करते हुए चलो। चले आगे, चलिएगा आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं, इतना आपने लिख लिया। अब देखो बच्चों नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना, इसमें मेंशन करके दे देता है साई
यहाँ पे हमें ए प्लस बी यानी कि दो ऑपरेटर का सम अगर हमें मेंशन करके दे देता है तो सर हम इस ब्रैकेट को कैसे सोल्व करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, जैसे आपको दिया हुआ है वैसे ही हम अलग अलग करके इनको लिख देंगे। यानी कि साई ए, जैसे हम लीनियर टी लगा रहे थे, साई 2 बन जाएगा, प्लस दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनेगी, साई 1, यहाँ पे बी आ जाएगा और ये हमारा साई 2। क्लियर है। ऐसे ही अगर दोनों का हमें डिफरेंस दे दे, दो ऑपरेटर का मान लो बीच में हमें यहाँ पे डिफरेंस दे दे साई 2, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, सेम वैसे ही, क्या, बस साई 1 ये हमारे पास ए आ गया, ये यहाँ पे साई 2 था, अब बीच में बस माइनस साइन आ जाएगा, सही है ना, माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे साई 1, बी ऑपरेटर ये आ गया और साई 2। प्रॉपर्टी नंबर 10 नोट करो भाई जल्दी से, फिर लास्ट में इनको रिवाइज भी करेंगे एक बार, सही है, एक साथ ही हम इनको रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नहीं हो रहे भाई, क्वेश्चन तो पढ़ने से ही होंगे, क्वेश्चन तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी होंगे, ऐसे नहीं बनेगी बात। जब तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सोल्व कर करके नहीं देखोगे, नहीं बनेगी बात भाई। चले आगे, चलिएगा, समझ गए, आ जाओ बस एक प्रॉपर्टी और देखो भाई, नंबर 11, नंबर 11 देखो, अगर हमारे पास, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर हमें ये मेंशन करके देता है साई 1 और यहाँ पे हमें ए कम्यूटेटर बी यानी कि ए और बी ऑपरेटर का हमें कम्यूटेटर दे देता है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सिंपल वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। ए बी कम्यूटेटर हमारे पास क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास ए बी माइनस बी ए, यही होता है भाई। ए और बी का कम्यूटेटर हमने पढ़ा था पहले भी ऑपरेटर अलजेब्रा में, सर ये होता है ए बी माइनस बी ए। तो क्या करेंगे हम, जस्ट यहाँ पे ए बी माइनस बी ए रख देंगे, क्या बनेगा साई 1 यहाँ पे ए बी माइनस बी ए इंटू साई 2, सही है। अब इसको क्या करोगे, इसको आप अब अलग अलग करके लिख सकते हो, अलग अलग करके कैसे, साई 1 ये हमारे पास ए बी, यहाँ पे साई 2, ये जो माइनस साइन है ये हमारा फिर से बाहर आ जाएगा, यानी कि सर यहाँ पे साई 1 ये हमारे पास बी ए और फिर पीछे साई 2। समझे या नहीं समझे। प्रॉपर्टी नंबर 11 जल्दी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 11, आप टेस्ट पेपर दे सकते हैं, टेस्ट पेपर दे सकते हैं, टेस्ट पेपर ज्वाइन कर सकते हैं भाई, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, सही है ना। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चले आगे, चलिएगा, तो ये हमारे पास था। अब देखो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, समझना, अब थोड़ा सा हम मैट्रिक्स से रिलेटेड और बात करते हैं, सही है ना। कई बार हमसे मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ये एक ब्रा वेक्टर है, सॉरी कैट वेक्टर है, ये आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दे, A1 A2 A3 मान लो A4 ऐसे आपको बना के दे दिया, सही है। अब आपसे कह दे बताओ हमारे पास इसका इसका जो डैगर होगा ना, इस पे जब हम डैगर लगाएंगे तो वो हमारा किसके बराबर होगा। अगला सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, सही है ना। इसके ऊपर अगर हम डैगर लगाएंगे तो क्या होगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि सर अगर हम कैट के ऊपर डैगर लगाते हैं तो ये चेंज हो जाएगा हमारा ब्राह्मण, पढ़ा हमने, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। लेकिन ये हमें की फॉर्म में दे देगा तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान से सुनना, जब हमें ऐसा अगर सवाल देगा तो बच्चों जब हम हर्मिशन मैट्रिक्स पढ़ रहे थे वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि डैगर दो काम करता है, क्या क्या काम करता है सर जी। डैगर एक तो हमारे पास काम करता है ट्रांसपोज का काम करता है और दूसरा हमारे पास काम करता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का। किसका काम करता है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, याद है। अरे यार देखो देखो, मान लो हमारे पास
कोई एक मैट्रिक्स दे दिया आपको, मान लो 1 2 आइटा आइटा 1, ये कोई मैट्रिक्स दे दी। अगर मैं इस पे डैगर लगाता हूं तो क्या होगा? तो सर हमारे पास जो रो होती है वो किस में चेंज हो जाती है? कॉलम में, यानी कि 1 2 ये हमारे पास यहाँ चला जाएगा आइटा 1। दूसरा, जो हमारे पास नंबर होते हैं उन पे क्या लगाते थे हम? स्टार। अब आपको पता है कि सर एक तो हमारे पास एक पे स्टार लगाएंगे तो एक ही रहेगा, लेकिन आइटा पे स्टार लगाएंगे तो माइनस आइटा हो जाएगा, दो दो ही रहेगा। यही तो पढ़ा था हमने भाई। जब हम किसी मैट्रिक्स पे डैगर लगाते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था हर्मिशन ऑपरेटर में, वहां भी आपको सिखाया था हर्मिशन मैट्रिक्स, नॉन हर्मिशन मैट्रिक्स, एंटी हर्मिशन मैट्रिक्स, वो हमने पढ़ा था ना। तो ये डैगर जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स में दो काम करेगा। एक तो ट्रांसपोज, यानी कि हमारे पास ट्रांसपोज का मतलब रो चेंजेस इनटू कॉलम, कॉलम चेंजेस इनटू रो, ये काम करेगा। और दूसरा काम करेगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का, यही पढ़ा था हमने। तो सेम वही काम हमें यहां फॉलो करवाना है, सही है। जब आप इस पे डैगर लगाएंगे तो आपको पता है सर ये तो हमारे पास देखो राइट साइड वाली ब्रैकेट है तो ये हमारा क्या है? कैट। सर कैट चेंज हो जाएगा ब्रा में। व्हाट अबाउट दिस मैट्रिक्स? तो इस मैट्रिक्स को आप, ये हमारे पास मान लो कॉलम दिया हुआ है तो ये किसमें ट्रांसपोज लेंगे? किसमें चेंज हो जाएगा? रो में। और साथ साथ सर जी जो भी नंबर है उन पे क्या चिपका देंगे? स्टार। बोले तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। समझे या नहीं समझे? बताइएगा भाई। समझ गए? या शुभेंदु बहुत बढ़िया, हर बच्चा शुभेंदु की तरह मेहनत करो यार, किसी को देख के ही पढ़ लो, आप तो पढ़ते ही नहीं। चलिएगा, तो ये हमारे पास था नंबर 12। तो 12 प्रॉपर्टी क्लियर हो गई, सही है। चलिएगा देखो सुनो ध्यान से देखो, अब देखो प्रूव भी करते हैं। मान लो हमारे पास ये हमें दिया हुआ है साई 1 ए साई 2, सही है। थोड़ा समझना एक बार, देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, इफ अगर ए हमारे पास एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है, एंटी हर्मिशन हम लेके चलते हैं, ए हमारे पास क्या है? एंटी हर्मिशन ऑपरेटर है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि सर जी ये सीधा बदल जाएगा हमारे पास, अगर ये एंटी हर्मिशन है तो इसमें हम डैगर लगाएंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? क्या मिल जाएगा? सर जी ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, साई 2 ऑपरेटर ए साई 1, ये बन जाएगा, सही है। अब देखो ये बनता कैसे है वो भी अब हम इसको प्रूव करेंगे, ये बनेगा क्या, सही है। अगर हर्मिशन होता तो माइनस साइन नहीं आएगा, सही है। आ जाओ, अब हम प्रॉपर्टीज को लेके चलेंगे। तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से सुनना, इस पे डैगर लगा रहे हैं तो ये वेक्टर हमारा वो क्या है भाई? सर ये है हमारा ब्रा, ये है हमारा ऑपरेटर, और ये हमारे पास क्या है? कैट। चलिएगा, तो इस पे डैगर लगाएंगे तो देखो कैसे लगाएंगे डैगर, समझना। सबसे पहली बात, हमारे पास सबसे आगे कौन आएगा? सर जी साई 2 आएगा, ए भी वही सिस्टम हम चलाएंगे, साई 2 इसके ऊपर डैगर लगाएंगे। अब देखो बीच में ऑपरेटर आ गया तो ऑपरेटर के ऊपर डैगर लग जाएगा। फिर हमारे पास कौन बचा? सर जी ब्रा, इसके ऊपर डैगर लग जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे। अब हमें पता है सर अगर हम कैट के ऊपर डैगर लगा रहे हैं तो कैट किस में चेंज होगा बच्चों? ब्रा में, यानी कि ये बदल जाएगा साई 2 में। अब आपको पता है ए के ऊपर आप डैगर लगा रहे हैं, ए हमारा क्या है सर जी? एंटी हर्मिशन, तो ये किस में चेंज होगा? माइनस ए में। और ये देखो ये क्या है सर जी? ये है ब्रा। अब डैगर लगा रहे हैं, ये किस में चेंज हो जाएगा? कैट में, साई 1। अब माइनस साइन आप बाहर ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? साई 2 ए, और यहां पे हमारा बचेगा साई 1। समझे या नहीं समझे? बोलो भाई, क्लियर है। ऐसे ही अगर ए हर्मिशन होता तो ए डैगर हमें ए ही देता, नेगेटिव साइन आता ही नहीं। समझे या नहीं समझे? क्लियर है। हाँ, आपको देखो कोई भी क्वेरी आपको करनी है, आप बच्चों जो गिवन नंबर है ना उस पर कॉल कर लो, जो भी कोर्स चाहिए आपको, जो भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, सही है ना, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम के टाइम अभी हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, सही है ना, और टाइम इज इम्पोर्टेंट, सही है ना। हम इंतजार नहीं कर सकते जून का, हमें जनवरी में ही जेआरएफ करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। और कहीं कुछ कमी है किसी टॉपिक में, सही है ना, बार बार पढ़ने की बात नहीं बन रही बात, तो उसका भी सॉल्यूशन हमें देखना पड़ेगा। चलिएगा, क्लियर है
बच्चों इतनी ही प्रॉपर्टी आपको कैट ब्रा अलजेब्रा के बारे में पता होनी चाहिए, इतनी ही प्रॉपर्टी से आपका काम हो जाएगा। सही है, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, जल्दी से बताओ। सबसे पहली बात तो आपको रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। सर लेफ्ट वाला ब्रा था, राइट वाला कैट था। ब्रा पे डैगर लगाएंगे तो कैट में बदल जाएगा, कैट पे डैगर लगाएंगे तो ब्रा में बदल जाएगा। अगर हम ब्रा कैट के ऊपर, दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर ब्रा कैट के ऊपर डैगर लगाएंगे तो ब्रा कैट ही रहेगा। अगर हम कैट ब्रा पे डैगर लगाएंगे तो कैट ब्रा ही रहेगा। अगर ब्रा पे डैगर लगाएंगे तो कैट कैट बन जाएगा, कैट पे डैगर लगाएंगे तो ब्रा बन जाएगा। अगर हम कैट की बात करते हैं तो कांस्टेंट को अंदर लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑपरेटर को अंदर लेके जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्रा में कांस्टेंट अंदर लेके जाना है तो स्टार लगाना पड़ेगा, अगर ब्रा में ऑपरेटर अंदर लेके जाना है तो डैगर लगाना पड़ेगा। समझा नहीं समझे? क्लियर है? आ जाइएगा। अब देखो जो नेट सवाल आया हुआ है, ध्यान से सुनना भाई। देखो जो नेट का सवाल आया हो उसी सवाल पे फोकस करेंगे। एक बार आपसे पेपर में CSIR नेट ने यहां से सवाल पूछा है। लो आ जाओ एक बार देख लो भाई, सवाल देख लो एक बार सवाल देख लो। आपने सारा पढ़ लिया है, सही है, एक बार सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था CSIR नेट में, काफी बच्चों का डाउट था। अब बच्चों आपका डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा। 4 नंबर में सवाल पूछा गया था, बिल्कुल आसान सवाल था। सही है, आ जाओ। सही है, आप सीट में भी देखना, सीट में भी क्वेश्चन नंबर है। ये आपका शायद 2015 में पूछा गया था 4 मार्क्स में। अब इसको अच्छे से समझना। देखो अब एक इतना आसान सवाल और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने से अगर हमें 4 नंबर मिल रहे हैं तो पढ़ लेना चाहिए। सही है ना, एक लेक्चर से सवाल अगर 4 नंबर का बन रहा है तो पढ़ लेना चाहिए। देखो अब सुनो भाई, सवाल को मैं रीड आउट करता हूं एक बार, आप भी पढ़ सकते हैं। देखो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फॉर ए हर्मिशियन ऑपरेटर ए विच डज नॉट कम्यूट विद हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एच। हमें एक ऑपरेटर ए दिया जो एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के साथ कम्यूट नहीं करता। जब भी किसी सवाल को पढ़ते हो शांति से पढ़ो, जो गिवन है उस बात पे आप फोकस करो। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? कह रहा है लेट साई 1 बी आइगन फंक्शन ऑफ ए एंड साई 2 बी आइगन फंक्शन ऑफ एच। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर। ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनना। एवरेज वैल्यू के बारे में बताइएगा, ए और एच जो कम्यूटेटर है इसकी एवरेज वैल्यू किसके बराबर होगी। आपको कह रहा है बोथ, ये 2 ऑप्शन बना के दिए, बोथ आर नॉन जीरो, बोथ आर जीरो, एक जीरो दूसरा नॉन जीरो, एक नॉन जीरो दूसरा जीरो। कैसे हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों? ध्यान से सुनना, समझना, बिल्कुल आसान है। देखो आप सवाल को अपनी बुक में पढ़ सकते हैं, जो दिया हुआ उसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं जब भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं सबसे पहले गिवन ली। हमें कह रहा है ए जो ऑपरेटर है ये हर्मिशन है, यानी कि सर जी ए डैगर ए के बराबर। सही है। दूसरा हमें कह रहा है जो एच है ये हमारा क्या ऑपरेटर दिया है, एच को क्या बोल रहा है वो, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब क्वांटम में हैमिल्टोनियन ऑपरेटर यूज करते हैं हम, ये हमें दे दिया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। क्लियर है। अब कह रहा है, अगली बात आपसे कह रहा है जो ऑपरेटर ए है और एच है ये आपस में कम्यूट नहीं करते, ए और एच आपस में कम्यूट नहीं करते, यानी कि सर जी ए और एच का कम्यूटेटर क्या होगा, नॉन जीरो। सही है। एक बात और आपको लिख के कह रहा है जो ए है वो हमारे पास फंक्शन साई 1 का आइगन फंक्शन है, यानी कि आइगन फंक्शन है तो सर फंक्शन एज इट इज रहेगा। और मान लो हमारे पास जो वैल्यू है, जो आइगन वैल्यू है वो हमने मान ली ए। हमारे पास आइगन वैल्यू जो है ए की हमने मान ली। अगर आइगन फंक्शन है तो फंक्शन एज इट इज रहेगा, आइगन वैल्यू ए है। दूसरा कह रहा है जो एच है ना वो हमारे पास साई 2 का आइगन फंक्शन है, तो भाई साई 2 का आइगन फंक्शन होगा तो हमने इसकी आइगन वैल्यू मान ली बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, आप कहोगे कि सर आपने ए और बी अलग अलग क्यों माना, क्योंकि बच्चों डीजनरेट आइगन फंक्शन नहीं दिए, डीजनरेट आइगन फंक्शन नहीं दिए हुए। साफ साफ देखो, लेट साई 1 बी आइगन फंक्शन ऑफ ए, साई 2 बी आइगन फंक्शन ऑफ एच। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ कम्यूटेटर ए एंड एच। और देखो एवरेज वैल्यू को उसने ऐसे रिप्रेजेंट करके दे रखा है, ए एच साई 1 ऐसे आपको मेंशन करके दिया हुआ है। आ जाओ सोल्व कैसे करेंगे। देखो बच्चों, यानी कि सर हमसे पूछ रहा है एवरेज वैल्यू, किसकी एवरेज वैल्यू,
सर साई 1, यहाँ पे देखो हमें कैट बरा रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यहाँ पे बीच में हमें क्या बना के दिया सर जी, ए कम्यूटेटर एच के साथ। ये हमें कह रहा है बताओ ये एवरेज वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये हमारा सवाल है। सॉरी यहाँ साई 1 ही है, यहाँ क्या है साई 1 है, ये वैल्यू कह रहा है किसके बराबर आएगी। तो सोल्व करना बिल्कुल आसान है यार, कैसे सोल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है ना उन्हीं को लगाओ। सर जी सबसे पहली बात, जो अंदर वाला डब्बा है इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें कह रहा है ए और एच जो है ये आपस में कम्यूट नहीं करते, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो बच्चों कैसे सोल्व करेंगे सर जी, ए बी माइनस बी ए एच माइनस एच ए। भाई इस कम्यूटेटर ब्रैकेट को हमने सोल्व कर दिया, बिल्कुल सही बात है। अब क्या कहेंगे, अब सर प्रॉपर्टीज लगाएंगे, हमने पढ़ी कैट बरा अलजेब्रा की प्रॉपर्टी। बताओ सर दो टर्म निकल के आएंगी, साई 1 ये हमारे पास आ गया ए एच, इधर हमारे पास ए एच आ गया यहाँ पे, और इसके साथ ये साई 1। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन हम ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा साई 1, बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा एच ए, और ये हमारे पास क्या आ गया साई 1। क्लियर है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनो, वेरी वेरी सिंपल, क्या करोगे आप, क्या करोगे सर जी, हम प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टीज क्या यूज करेंगे, अगर मैं ध्यान से देखो ब्रा में ए को अंदर लेके जाऊंगा तो सर आपने कहा था इसके ऊपर लग जाना है डैगर, डैगर लगा दिया, सही है, ये साई 1 बन गया, यहाँ पे एच को हमने यहीं पे रखा, ये हमारे पास साई 1। क्लियर है, इधर आ जाओ। अब देखो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस ए को किसमें कैट के अंदर ले जाना चाहूंगा तो सर कैट में तो कुछ भी नहीं होगा, चला जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, ना डैगर लगेगा। और वैसे भी उसने बोला, क्या बोला कि जो ए ऑपरेटर है वो हर्मिशन है, यानी कि सर जो ए डैगर है वो हमारा ए ही बन जाएगा। अरे बोलो बच्चों यही तो बनेगा। इधर देखो साई 1 एच ये हमारे पास है ही। अब देखो आपको आगे भी क्या मेंशन करके दे रहा है, आपसे कह रहा है कि जो ए है, ध्यान से सुनना भाई, ए साई 1 हमने आइगन फंक्शन माना था ना भाई, ए साई 1 ये किसके बराबर, आइगन वैल्यू क्या आई थी, ए आई थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ सर जी, इसको हम लिख सकते हैं ए साई 1, यहाँ पे एच ये साई 1 लिख सकते हैं भाई, आइगन वैल्यू इसकी ए ही थी। अब इधर अगर हम बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा सर, ए साई 1 इसकी भी आइगन वैल्यू कितनी थी, ए, लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो बता देना। अब देखो आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। सर जी अगर यहां से ए को मैं बाहर लेके जाऊंगा तो इस पे क्या लगेगा सर, इस पे लगेगा स्टार, इस पे क्या लगेगा स्टार। लो भाई बाहर लेके चलते हैं, अगर बाहर लेके जाओगे सर जी ए पे लग गया स्टार, यहाँ पे था एच, ध्यान दीजिएगा ये साई 1, इधर से अगर आप बाहर लेके आ रहे हो आइगन वैल्यू को तो सर जी यहाँ पे हमारे पास स्टार नहीं लगेगा, वो हमारे पास एज इट इज रह जाएगा, सही है। अब सुनो ध्यान से, ये दोनों सॉरी बीच में कैसा साइन था माइनस का। अब देखो बच्चों आप ही बताओ, आप ही बताइएगा आइगन वैल्यू हर्मिशन ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग टू हर्मिशन ऑपरेटर, ऑलवेज ऑलवेज पढ़ाया था। अगर ए हर्मिशन है, ए अगर हर्मिशन है तो हमारे पास क्या होगा सर, जो आइगन वैल्यू है ना वो रियल ही आएगी। अगर ए पे आपने स्टार लगा भी दिया तो ये ए ही रहेगा। ये दोनों चीज हमारे पास क्या हो गई बराबर, यानी कि रिजल्ट क्या आ गया 0। समझे या नहीं समझे, जल्दी से बताओ भाई। यही एक सवाल 4 नंबर में CSIR नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अब सिमिलरली इन द सिमिलर वे, जैसे हमने ये सोल्व किया है, जैसे हमने इसको 0 के बराबर लेके आए हैं, साई 2 ए एच साई 2 ये भी हमारा क्या बनेगा 0। समझे या नहीं समझे, यहां हम किसके थ्रू चलेंगे, यहां हम बी के थ्रू चलेंगे। समझे या नहीं समझे, तो भाई हमारे पास सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर विल बी बी ऑप्शन। कर लोगे, आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए, यस शुभेंदु ए स्टार बराबर ए, क्लियर है। देखो एक बात और समझना भाई,
एक बात और समझना, एक प्रॉपर्टी और देख लो, एक प्रॉपर्टी और देख लो। प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्या है, कैट ब्रा नोटेशन आल्सो फॉलो कंडीशन ऑफ ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से हमारे पास वेव फंक्शन की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पास कैट ब्रा भी ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करता है। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमारे पास m और n बराबर होंगे, साई एन स्टार साई एन डीटो, अगर हमारे पास क्या बनता है, 1 बनता है, अगर बराबर नहीं है तो फिर 0 बनते हैं। सही है? अरे यार, दोनों साई वन क्या बनेंगे, 1, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। सही है? और ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं, अगर साई स्टार एम साई स्टार एन हमारे पास क्या आ जाए, 0, तो ये भी हमारे पास ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन को फॉलो करते हैं। कौन, कैट बरा नोटेशन। अगर m और n बराबर है तो 1 बन जाएगा, m डज नॉट इक्वल टू n है तो 0 बन जाएगा। चलिएगा, तो कर लोगे। उसके अलावा देखो बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन मैंने बता ही दिया है यहां तक, ये भी हमारा, ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलिएगा, ऐसे ही आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, ये हमारे पास दिया था साई 1 दिया हुआ है, इस पे हम साई 1 हमें दिया हुआ है, साई 2 हमें दिया हुआ है। सही है? अगर हमसे ये पूछता है, देखो सवाल देखो, ये सवाल और देखो भाई, ये सवाल और देखो, ये और देख लो, क्या पता आपसे पूछ ले। आपसे ये क्या दिया हुआ है, साई 1 दिया हुआ है, ये साई 2 दिया हुआ है, और आपसे कह दे हमें इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ। ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना भाई। देखो कैसा सवाल है ये, हमें दिया है, ये दिया साई 1, ये हमें दिया, यानी कि ये हमें रिप्रेजेंटेशन दी है, कौन सी, कैट रिप्रेजेंटेशन, ये भी कैट। अब हमसे पूछ रहा है ये बताओ ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। तो बच्चों, हमें यहाँ पे साई जो 1 दिया हुआ, कैट में दिया हुआ है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, सर जी इसको हम चेंज करेंगे ब्रा में। और ब्रा में जब हम चेंज करेंगे तो क्या चेंजमेंट आएगा, वो इस पूरे पे जो भी हमने रूल पढ़ा है वो सारे रूल हम अप्लाई कर देंगे। देखो ब्रा में कैसे बदला, ध्यान देना, इसको बदल दिया, ब्रा में इसको बदल दिया। इसको जब बदल रहे थे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, माइनस, माइनस आ गया, क्योंकि ब्रा में कांस्टेंट जाएगा तो बाहर लेके आएंगे, स्टार लगेगा, माइनस हो गया। ये हमें साई 2 किसमें दिया है, कैट में ही दिया है। अब दोनों का हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो दोनों को ऐड करके सोल्व कर दीजिए। कर लोगे? ध्यान रखना, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कर लोगे? साई 1 साई 2 का प्रोडक्ट किया है हमने, और कुछ भी नहीं किया। बोलो भाई। अरे भाई ये देखो, ये इधर 4 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 8, फिर हमारे पास एक टर्म क्या बनेगी, -3, ये इससे जाएगा, इससे करोगे तो ये बन जाएगा 6 आइटा स्क्वायर। कर लोगे तो आंसर टोटल हमारा कितना बन जाएगा, 2। तो ऐसे प्रोडक्ट से भी सवाल पूछ सकता है, ऐसा सवाल आपके टेस्ट में आएगा, तो ध्यान रखना, ऐसा ही क्वेश्चन टेस्ट में पूछेंगे। सही है? गेट में पूछ सकता है, नेट में पूछ सकता है। कर लोगे? बाकी आपको मैंने बता ही दिया। हमें ये क्या दिया हुआ है, सर कैट दिया हुआ है, इसको पूछ रहा है फाइंड आउट ब्रा, ब्रा पूछ रहा है, तो क्या करोगे, सर जी ये हमारे पास मैट्रिक्स था, इसको किस में चेंज करूंगा मैं, ये कॉलम था, इसको रो में बदल दिया, और जो हमारे पास क्या कैसे नंबर होंगे, इमेजिनरी यानी कि आइटा वाली टर्म होंगी, उन पे स्टार लगा दूंगा, तो स्टार लगा दूंगा तो क्या बन गया, प्लस। बस, इससे बाहर नहीं पूछेगा। सही है बच्चों? कर लोगे? तो ये था आपके पास कैट ब्रा अलजेब्रा। सही है ना? तो क्वांटम वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसको अच्छे से पढ़िएगा। आपकी 4 यूनिट है, 4 यूनिट बढ़िया मार्क्स लेके आती हैं। सही है? फर्स्ट यूनिट अच्छे से फोकस कीजिएगा, दूसरी यूनिट आपकी पर्टर्बेशन एंड वेरिएशन हो गई, तीसरी आपकी एचएमओटी हो गई, एमओटी हो गई, वीबीटी हो गई, और एक हमारे पास क्या गया नंबर 4 पे, दैट इज टर्म सिंबल, वो तो आप कर लोगे। सही है ना? तो एक सेशन और लेके आऊंगा हकल मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से और एमओटी वीबीटी से, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये सब हमने पीवाईक्यू कवर कर लिए, सेकंड यूनिट में जो भी डाउट थे वो हमने कवर कर लिए, टर्म सिंबल पूरा सोल्व किया हुआ है। बच क्या गया, एक आपका जो ऑपरेटर अलजेब्रा में कैट बरा बच रहा था, वो अब हमने कवर कर लिया। और भी अगर आपको कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, हर चीज का सोल्यूशन आपको मिलेगा। अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। और 30 तारीख को आपका टेस्ट पेपर है ही जिसमें क्वांटम आएगा, तो क्वांटम के टॉपिक को पूरा अच्छे से 4 यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सही है ना? मेजर टॉपिक है। ऐसे ही फिर कोऑर्डिनेशन का टेस्ट होगा, तो कोऑर्डिनेशन के बढ़िया सवाल से रिवीजन करेंगे, ऐसे ही ऑर्गेनोमेटेलिक और ऐसे ही स्पेक्ट्रा, क्योंकि 4 टॉपिक में बार बार कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे स्कोरिंग भी है। सही है?
तो थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सही है। थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने सेशन को लेट में ज्वाइन किया वो भी जरूर देखें भाई, अपने